हेलो। यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने एमओआई की सेल लगा दी है। अब ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमओआई लेटर्स पे एडमिशन ले रही हैं। एमओआई क्या है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर है, जिसमें आपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या एमओआई लेटर लेते हैं और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि ये प्रोग्राम इस ड्यूरेशन का था और इस ड्यूरेशन में इसने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या जो एग्जामिनेशन हुए हैं तो यह क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो इंग्लिश में है, तो इसको इक्विवेलेंट समझा जाए आइल्स के और इसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए टेस्ट। तो अब इस लेटर की बेस पे जब आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में तो वो आपको एग्जामेशन मिल जाती है कि आप आइल्स या पीटी के बगैर क्वालिफाई करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है और देन आप वीज़ा ले लेते हैं। तो लास्ट भी मैंने एमओआई पे एक तो यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस बनाई थी और अभी भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नई जो है वो रिक्वायरमेंट्स के साथ आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ आती हैं। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी की आज की वीडियो है जिसमें बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है वो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को एमओआई पे एडमिशन दे रही थी लास्ट इनटेक से, लेकिन अब उन्होंने उसमें एक्सटेंशन की है यानी यूनिवर्सिटीज़ को ऐड किया है और उसमें बड़ी डिमांड थी कि जो पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी जो है उनका शेयर नहीं रखा गया था, यानी इनके ग्रेजुएट्स इतने ज़्यादा होते हैं तो इनके स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करना चाहिए। तो उस पर उन्होंने अब इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कुछ और यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐड किया है। तो अब वो उन यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि किन यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बीपीपी के जो इंग्लिश वेवर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करेंगे और उसकी फिर हम आपको रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहली जो बात है वो समझने की है कि जब भी कोई एमओआई की इन्फॉर्मेशन आती है तो ये ना समझा करें कि हर बंदा क्वालिफाई कर देगा, यानी मैं भी अगर ग्रेजुएट हूँ तो मैं भी कर दूंगा, नहीं। आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी देखनी है उन्होंने और बाकी चीज़ें भी देखनी है कि डिग्री किस ड्यूरेशन में कंप्लीट हुई है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के ग्रेजुएट्स हैं और इसके साथ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, यूसीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो पंजाब की जो सबसे बड़ी मेजर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन्होंने पार्ट इसमें ऐड ऑन कर दिया है। तो अब इसमें दो चीज़ें और भी हैं, एक तो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, एक है एफिलेटेड कॉलेज का ग्रेजुएट। तो ये दोनों क्वालिफाई करते हैं क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज का जो ग्रेजुएट है उसको भी डिग्री यूनिवर्सिटी इशू करती है, प्रॉपर ऑफिशियल सारी यूनिवर्सिटी का ही चीज़ होती है उसमें भी। तो आपका जो ग्रेजुएट है वो भी इसमें क्वालिफाई करता है। अब इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम अगर उनको देखें तो उसमें अगर सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो ये कहते हैं कि जो डिग्री है वो 4 इयर्स बैचलर्स की होनी चाहिए। अब 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री का मतलब ये है कि आपका 2+2 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन मौजूद है। आप 2+2 डिग्री के साथ भी अगर आपका जो परसेंटेज है जो सीजीपीए मैं आपको बताऊंगा अगर उसको मीट करता है तो देन उसके लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो इसमें जो सीजीपीए इन्होंने रिक्वायर किया है वो 2.6 किया है। अब अगर आपकी जो बैचलर्स में सीजीपीए 2.6 है 4 इयर्स में देन आप क्वालिफाई करते हैं इसके लिए। और अगर आपकी 2+2 डिग्री है तो उसमें अगर आपके बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में इंडिविजुअल 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो देन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी वो वही बात के ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी इशू कर रही हो, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आपका प्रीवियस इंटरमीडिएट का स्कोर और उसके इंग्लिश का स्कोर। वो बड़ा मैटर कर रहा है इसमें इस यूनिवर्सिटी के लिए कि आपका जो इंटरमीडिएट का जो इंग्लिश का स्कोर है वो 60% मिनिमम नंबर होने चाहिए। अगर वो 60% नहीं है तो देन आप क्वालिफाई नहीं करते। और दूसरा इसमें एक ड्यूरेशन ऐड करते हैं कि आपकी जो लास्ट डिग्री है वो विद इन 5 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 5 साल से पुरानी डिग्री है तो देन आपको एमओआई की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब ये किन किन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं? अगर आप यूके में एलएलएम के लिए जाना चाह रहे हैं या मास्टर्स में एमएससी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग, हेल्थ एंड केयर, तो आप इसके लिए सब में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप में इनमें से कोई प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी इवन है तो आप उसमें जो है इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी में तो आपके पास इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है जो मैंने आपको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बताई हैं और आप उनका सीजीपीए की रिक्वायरमेंट और उनकी
जो इंग्लिश की आपकी रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट की उसको मीट कर रहे हैं, तो देन ये आपके पास बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको आईएलटीएस और पीटी से जान छुड़ा के या ऑक्सफोर्ड से जान छुड़ा के उस पर पैसे वेस्ट करने के बजाय आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और अभी कमिंग इनटेक जो है वो मैनेजमेंट्स की तो इनटेक्स इनकी चलती रहती हैं, लेकिन मेजर इनटेक में अगर हम बात करें तो सितंबर इनटेक आ रही है, तो आप उसके लिए अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो आपका अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम इंडिविजुअल पूछ लें, हम उसका आपको रिस्पांस करेंगे। और अदरवाइज़ आप जिस टाउन में हैं, जिस सिटी में हैं, अपने नियरेस्ट जो कंसल्टेंट हैं उनसे डिस्कस करें, और बीपीपी उनके पैनल पे है, तो इस यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके आप इसमें एडमिशन करवाएं। थैंक यू सो मच।